नजर आती है, इस हार में भी काली नजर आती है, इस प्रसाद में भी काली नजर आती है, और मुझ में भी काली नजर आती है। इसको उधर चढ़ाओ या इधर चढ़ाओ, मुझे कोई भेद नहीं है, अंतर मालूम पड़ता नहीं है। परमात्मा तो निरंतर है साहिब, उसके अंदर कोई भेद भ्रांति ऐसा हो तो वो बात बनने वाली नहीं है। वो तो निरंतर है साहिब, कोई अंतर नहीं है, हमसे मिला ही हुआ है। और भेद और भ्रांति कौन मिटाता है? सदगुरु ही मिटाते हैं। और जब सदगुरु भेद और भ्रांति मिटाते हैं तो घटोघट परमात्मा है वो दर्श जाता है साहब। इस देह में देव निरंजन सदगुरु देव लखाई, इस देह में देव निरंजन सदगुरु देव लखाई। अरे गुरु कृपा से देव मिलत है तो दर्शन किए दुख जाई। गुरु कृपा से अगर उस परमात्मा का दर्शन होता है, गुरु प्रकार से अगर गुरु की कृपा से जो देव मिलता है, अगर उसका दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए साहब, क्योंकि भीतर में ही है राम। गुरु इसलिए नहीं आते हैं कि मैं भगवान हूं तुम उसको पूज मेरी पूजा कर, नहीं। गुरु अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आए इस जगत में। गुरु इसलिए आते हैं कि तू भगवान है ये बात जान सके। तू भगवान ही है पर तू भूल गया है, भूले पड़ गया है, इसको पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ। ये बात तू जान सके इसलिए गुरु आते हैं साहिब। खुद को भगवान बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए गुरु आते हैं, न कि अपने आप को पुजवाने के लिए गुरु आते हैं। इसलिए गुरु की महिमा तो वेदों में गाई है साहिब। सार वेद क्या कह रहे हो हमारे? सार वेदों का सार महावाक्य क्या कहता है साहिब? अहम ब्रह्मास्मि क्या कहता है? मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का है, हिंदी में करो। तत्त्वम असि ब्रह्म, तत् कहता परमात्मा, तो कहता तू ही है। जिसे तू ढूंढ रहा है वो तू ही है और कहीं नहीं है। फिर कहते प्रज्ञानंद ब्रह्म, यानी कि ज्ञान स्वरूप तू ही है। वयम आत्मा ब्रह्म ब्रह्म आत्मा तू ही है। हम तो आत्मा को भी आत्मा वो कहते हैं, कहीं मैंने सुना है कि आत्मा तो भटकती है, आत्मा तो ये होती है, ये लोकोक्तियां है ना, लोग कहते हैं आत्मा भटकती है साहब। आत्मा बिल्कुल भटकती नहीं है, सारी मिथ्या बातें हैं साहब। आत्मा स्थिर है, स्थायी है। आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है और कोई भगवान नहीं है साहब। आत्मा ही भगवान है। वो नरसिंह मेहता ने कहा कि जब लग आत्म तत्व छिन्यो नहीं तब लग सर्व साधना झूठी। जब तक तो अपने आत्मा को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, अपने आप को नहीं जाना, तब तक जब तब नियम जितने भी साधना है वो सब झूठी है। मीराबाई ने भी कहा कि थारी आत्मा ने ओळख्या विना मारा गोविंद ना दर्शन ने था ने था, कोई दारो ने था। કેટલો भी जप कर लो, કેટલો भी कर लो। એટલે આ વાત કોઈ મો કટાક્ષ ઉપર નહીં કહી રહ્યો સાહેબ। देखो આપણે કોઈ પ્રાઇમરી સ્કૂલ में ભણતા હોય તો પ્રાઇમરી પાસ કરીને એ સ્કૂલ તો છોડવી પડે કે પછી મિડિલ में जाओ, પછી સેકન્ડરી में जाओ, પછી सीनियर में जाओ, પછી कॉलेज करो ने પછી फिर आगाड़ी पीएचडी ने मैं खूब आगाड़ी मतलब बढ़ाए पीएचडी तक जाओ पड़े, है ना। तो पछाड़ी वाली जी कक्षा है स्कूल ये तो छोड़वी पड़े ना, छोड़वी पड़े शायद। अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं तो 5वीं ही स्कूल में पढ़ूंगा, अगर कोई देवी देवताओं को तुम देवरों को मानते हो, ये 5वीं की स्कूल है। अगर तुम उसी में पढ़ना चाहते हो तो कब तक पढ़ते रहोगे यार, कब तक पढ़ते रहोगे? अरे आगे बढ़ना है तो वहां से कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना है। और जब कोई पीएचडी कर रहा है वो क्या 5वीं की स्कूल में जाएगा? नहीं। 10वीं की स्कूल में जाएगा पढ़ने के लिए? नहीं जाएगा। इसलिए वो तो शोध करता हो गया, वो तो शोध कर रहा है। इसी प्रकार हमको भगवान या सत्य का शोध करना है। इसलिए वहां तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है तो हमें कहीं अटकना नहीं है, कहीं लटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है साहब। और सीधा हमें उस परम तत्व की ओर आगे बढ़ना है। और समय शायद बहुत ज्यादा हो रहा है, कहीं इशारे मुझे थोड़े बहुत मिल रहे हैं, तो मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। मानव जीवन मिला है तुम्हें बेस्ट, मानव जीवन मिला है तुम्हें बेस्ट, इसे न करो तुम बेस्ट। अरे सत्संग का कर लो तुम टेस्ट और
निराश देश में आकर करो तुम रेस्ट। यही साथ मेरी बात को यही विराम देता हूँ। जय गुरु महाराज। खूब खूब धन्यवाद।